साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक प्रसिद्ध विद्यालय के बगीचे में तेज धूप और गर्मी की परवाह किए बिना बड़ी लगन से पेड़ पौधों की काट छांट में लगा था गंगाराम। कि तभी विद्यालय के चपड़ासी की आवाज़ सुनाई दी कि गंगाराम, तुझे प्रधानाचार्य जी बुला रही हैं। गंगाराम को लगा कि कोई ज़रूरी बात हुई होगी जिसकी वजह से प्रधानाचार्य जी ने उसे तुरंत ही बुलाया है। वो जल्दी से उठा, हाथों को धोकर साफ किया और चल दिया प्रधानाचार्य जी के कार्यालय की ओर। उसे प्रधानाचार्य के कार्यालय की दूरी मीलों की तरह लग रही थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी हृदय गति बढ़ती गई। वो सोच रहा था कि उससे क्या गलत हो गया जो आज उसे प्रधानाचार्य ने तुरंत ही अपने कार्यालय में आने को कहा। वो एक ईमानदार कर्मचारी था और अपने काम को पूरी निष्ठा से पूरा करता था। सोचने लगा, पता नहीं क्या गलती मुझसे हो गई। इसी चिंता के साथ वो कार्यालय में पहुंच गया। कहने लगा, मैडम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आपने मुझे बुलाया था। प्रधानाचार्य जी ने कहा, हाँ आओ और ये देखो। प्रधानाचार्य की आवाज़ में कड़की थी और उनकी उंगली एक पेपर पर इशारा कर रही थी। प्रधानाचार्य जी ने गंगाराम को कहा, इसे पढ़ो। गंगाराम ने कहा, मैडम, मैं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता। उसने घबराकर जवाब दिया। कहने लगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। मैं आपका और विद्यालय का पहले से ही बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि आपने मेरी बेटी को इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाज़त दी। मुझे कृपया एक और मौका दें। मेरी कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। गंगाराम बिना रुके घबराकर बोलता ही जा रहा था। प्रधानाचार्य जी ने उसे टोका। कहने लगी, तुम बिना वजह अनुमान लगा रही हो। थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी बेटी की कक्षा अध्यापिका को बुलाती हूँ। वो पल जब तक गंगाराम की बेटी की कक्षा अध्यापिका प्रधानाचार्य जी के कार्यालय में पहुंची, वो बहुत ही लंबे हो गए थे गंगाराम के लिए। वो सोच रहा था कि क्या उसकी बेटी से कोई गलती हो गई? कहीं मैडम उसे विद्यालय से निकाल तो नहीं रही? गंगाराम की चिंता और बढ़ गई। कक्षा अध्यापिका के पहुंचते ही प्रधानाचार्य ने कहा, हमने तुम्हारी बेटी की प्रतिभा को देखकर और परख कर ही उसे अपने विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी थी। अब ये मैडम इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़कर और हिंदी में तुम्हें सुनाएंगी। तुम ध्यान से सुनना। कक्षा अध्यापिका ने उस पेपर को पढ़ना शुरू करने से पहले बताया कि आज मातृ दिवस था और आज मैंने कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी माँ के बारे में एक लेख लिखने को कहा था। तुम्हारी बेटी ने जो लिखा है उसे सुनो। उसके बाद कक्षा अध्यापिका ने वो पेपर पढ़ना शुरू किया। बच्ची ने लिखा था, मैं गांव में रहती थी, एक ऐसा गांव जहां पर शिक्षा और चिकित्साओं की सुविधाओं का आज भी अभाव है। चिकित्सा के अभाव में कितनी ही माएँ दम तोड़ देती हैं बच्चों के जन्म के समय। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। मेरी माँ ने मुझे छुआ भी नहीं और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे पिता ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में लिया। पर सच कहूँ, मेरे परिवार में से अकेले वो ही व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था। बाकी की नज़रों में तो मैं अपनी माँ को ही खा गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे माँ का प्यार दिया। मेरे दादा दादी चाहते थे मेरे पिता दोबारा विवाह करके एक पोते को इस दुनिया में लाएं ताकि उनका वंश आगे चल सके। लेकिन मेरे पिता ने उनकी एक ना मानी और दोबारा विवाह करने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे दादा दादी ने उनको अपने आप से अलग कर दिया और पिताजी सब कुछ, ज़मीन, खेती बाड़ी,
घर सुख सुविधा सभी छोड़कर मुझे साथ लेकर शहर में आ गए और इसी विद्यालय में माली का काम करने लगे। मुझे बहुत ही लाड प्यार से बड़ा करने लगे और मेरी ज़रूरतों पर माँ की तरह हर पल ही मेरे पिता का ध्यान रहता है। आज मुझे समझ में आता है कि वो क्यों हर उस चीज़ को जो मुझे पसंद थी ये कहकर खाने से मना कर देते थे कि वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वो आखिरी टुकड़ा होती थी। आज मुझे बड़े होने पर उनके इस त्याग के महत्व का पता चला। मेरे पिता ने अपनी क्षमताओं में मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और मेरे विद्यालय ने उनको ये सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जो मुझे यहाँ निःशुल्क पढ़ने की अनुमति मिली। उस दिन मेरे पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर माँ प्यार और देखभाल करने का नाम है तो मेरी माँ मेरे पिताजी हैं। यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी उस परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह से मेरी माँ है। यदि त्याग माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी इस वर्ग में भी सर्वोच्च स्थान पर हैं। अगर संक्षेप में कहूँ कि प्यार देखभाल दया भाव और त्याग माँ की पहचान है तो मेरे पिताजी उस पहचान पर खरे उतरते हैं और मेरे पिताजी इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आज मातृ दिवस पर मैं अपने पिता को शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि आप संसार के सबसे अच्छे पालक हैं। बहुत गर्व से कहूंगी कि ये जो हमारे विद्यालय के परिश्रमी माली हैं वो मेरे पिता हैं। मैं जानती हूँ आज की लेखन परीक्षा में मैं असफल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे माँ पर लेख लिखना था और मैंने पिता पर लिखा, पर यह बहुत ही छोटी सी कीमत होगी उस सब की जो मेरे पिता ने मेरे लिए किया। धन्यवाद। आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते अध्यापिका का गला भर आया और प्रधानाचार्य के कार्यालय में शांति छा गई। इस शांति में केवल गंगाराम के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। बगीचे में धूप की गर्मी उसकी कमीज को गीला ना कर सकी, पर उस पेपर पर बिटिया के लिखे शब्दों ने उस कमीज को पिता के आंसुओं से गीला कर दिया था और वो केवल हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने वो पेपर अध्यापिका से लिया और अपने सीने से लगाकर वो रोने लगा। प्रधानाचार्य ने खड़े होकर गंगाराम को एक कुर्सी पर बिठाया और एक गिलास पानी दिया और कहा, तुम्हारी बेटी को इस लेख के लिए पूरे 10 में से 10 अंक दिए गए हैं। ये लेख मेरे अब तक के पूरे विद्यालय जीवन का सबसे अच्छा लेख है और हम कल अपने विद्यालय में मातृ दिवस बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। इस दिवस पर विद्यालय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। विद्यालय की प्रबंधक कमेटी ने आपको इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया है। ये सम्मान होगा उस प्यार देखभाल दया भाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के पालन के लिए कर सकता है। ये सिद्ध करता है कि आपको एक औरत होना ज़रूरी नहीं है एक पालक बनने के लिए। साथ ही ये अनुशंसा करता है उस विश्वास की जो विश्वास आपकी बेटी ने आप पर दिखाया। हमें गर्व है कि संसार के सबसे अच्छे पिता हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची के पिता हैं, जैसा कि आपकी बेटी ने अपने लेख में लिखा। गंगाराम, हमें गर्व है कि आप एक माली हैं और सच्चे अर्थों में माली की तरह न केवल विद्यालय के बगीचे की फूलों की देखभाल आपने की, बल्कि अपने घर के फूल को भी सदा खुशबूदार बनाकर रखा, जिसकी खुशबू से हमारा विद्यालय महक उठा। तो क्या आप हमारे विद्यालय के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनेंगे? गंगाराम रो पड़ा और दौड़कर अपनी बेटी की कक्षा के बाहर से आंसू भरी आंखों से निहारता रहा अपनी प्यारी सी बेटी को। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।